IUPAC नोमेनक्लेचर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नाम है। अच्छा, ये IUPAC नोमेनक्लेचर से मुराद क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि आप नाम दे रहे हैं, और किसको नाम देना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और IUPAC से रिलेटेड मुराद क्या है? IUPAC से रिलेटेड मुराद ये है कि आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर उसमें जो है इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि रूल सेट किया हुआ है कि भाई इस तरीके से आपने क्या करना है, नाम देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अच्छा, सबसे पहले जो है ये क्या है? अल्केन फैमिली है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं कि हम अल्केन फैमिली। अब ये अल्केन फैमिली क्या है? पहले तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ये n कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से, मतलब 1 भी रख सकते हैं आप, 2b, 3b, 4b, 5b और सो ऑन। n की जगह पे क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होगा, आगे तक रख सकते हैं। अब देखेंगे, फिर अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से बनता है। अल्केन्स क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इन विच ओनली वन सिंगल बॉन्ड या कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है किसके दरमियान? इन बिटवीन कार्बन कार्बन के दरमियान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वो कंपाउंड्स वो क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर जो है ये वो सॉल्यूशन में नहीं पढ़ते हो, सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर सैचुरेटेड से क्या था? मुराद ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान, असल में यहाँ पर क्या चेन बनेगी, तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन के किसी और के साथ नहीं। हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड ही होगा, ऑक्सीजन आता है बाजू का, नाइट्रोजन या सोडियम या दूसरे एलिमेंट्स आते हैं, मगर यहाँ पर क्या है कि आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्या हो, जिनके दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो वो क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। अच्छा, वो अल्केन फैमिली में आएंगे। अब सवाल ये है कि इस फॉर्मूले से किस तरीके से कौन से आएंगे अल्केन फैमिली के अंदर? जनरल फॉर्मूला देखते हैं हम, जैसे CnH2n+2, ठीक है। पहले हम चूज करते हैं कि n = 1। n = 1 के लिए देखते हैं। अब n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? C। H की जगह पे 1, n की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या होगा? 2 1 सा 2 + 2 4, तो ये क्या जाएगा? CH4। अब ये CH4 है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? कार्बन की तादाद कितनी है? 1 है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या है? मीथ। अच्छा, पहले तो एक बात ये आप जो है जहन नशीन करनी है कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे होते हैं तो ये आपने यहाँ जहन नशीन करनी है, हर जगह पे ये यूज होगा। 1 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? मीथ। अच्छा, अब यहाँ पर इसको देखते हैं हम, तो कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं? अल्केन, तो इसके आगे मीथ के आगे क्या लग जाएगा? मीथेन। अब इसको अगर बिलफर्स्ट थोड़ा सा खोल के देखें कि किस तरीके से बॉन्डिंग है, तो कार्बन के क्या है? 4 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन के साथ इसके 4 बॉन्ड है, तो ये क्या है? ये अल्केन बन जाता है, मीथेन बन जाता है, ठीक है। पहला मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है जिसके पास कार्बन की तादाद कितनी है? 1। अब हम इसमें इस फार्मूले के अंदर हम लेट से हम n = 2 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, C2, H कितना आएगा? 2 2 = 4 + 2 6, कितना हो गया ये? C2H6। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन फैमिली का जो मेंबर है वो क्या है? C2H6। अच्छा, 2 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को, 2 कार्बन वाला ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको क्या कहते हैं? जिसके अंदर 2 कार्बन हो, इसको कहते हैं ईथ, ठीक है, ईथ। अब हम कौन सी फैमिली को पढ़ रहे हैं? अल्केन, तो ये जो N जो है यहाँ पर आके लग जाता है, तो इसका नाम क्या होता है? ईथेन। इसको अगर हम क्या एक्सपेंड करके देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि क्या बताया यहाँ पर कौन सा नहीं है, कौन से हाइड्रोकार्बन है, कौन से हाइड्रोकार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को और क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड।
और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम फिर किस तरीके से होता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। एक इस कार्बन की देखते हैं, इस कार्बन में कितने? एक तो अटैच होंगे, तो 3 बाकी कौन अटैच होंगे? हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी 3 कौन अटैच होंगे? हाइड्रोजन। तो ये आपके पास इस तरीके से एक्सपेंड करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वैसे ये होता है फॉर्मूला वाइज, इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर है। हमें पता कैसे चलेगा कि मीथेन और इथेन? देखिए आपने पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास अगर कार्बन एक होगा तो उसको कहते हैं मीथ। अगर अल्केन फैमिली का मेंबर है, अल्केन फैमिली का मेंबर कैसे पता चलेगा कि अल्केन फैमिली अल्कीन है या अल्काइन है या दूसरे कोई मेंबर है? तो कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन फैमिली होती है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्काइन होता है। वो आगे फिर देखेंगे, तो ये इस तरीके से पता चलेगा। कुछ आपने याद भी करना है। क्या करना है आपने? क्या याद करना है? एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं? मीथ। अल्केन फैमिली का तो मीथेन। दो कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ। तो कौन सी फैमिली का अल्केन है? ईथेन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कीन। तो अल्कीन के अंदर से देखें, जब आप नाम का जब उसकी नेमिंग कर लेंगे ना तो ये ईन उठ के आ जाएगा। जैसे मीथेन, उसमें मीथेन नहीं होता, ईथेन, प्रोपेन, इस तरीके से फिर देखते हैं, अभी आपको वो समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम लेट्स से n = 3 लेते हैं, n की जगह पे 3 रखेंगे, क्या आएगा? C3 2 3 का 6 + 2 कितना? C3H8। अच्छा, एक चीज हम नोट करते हैं, अगर बिल्कुल इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, कार्बन कितने? एक। हाइड्रोजन कितने? 4। इधर कार्बन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 6। इधर कार्बन कितने? 3। और हाइड्रोजन कितने? 8। तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ गए, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या वो चेंज नजर आ रहा है? अरे चेंज हो गया तो कैसे चेंज? वो तो ऑरेंज चेंज। ठीक है, कितने चेंज हो रहे हैं? देखो, एक कार्बन चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन कितने चेंज हो रहे हैं? 2। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी यही है, C3H8। मतलब यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन ऐड किया, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड किए, ये बना। इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड किए, वो बना। तो इसके बाद ब्यूटेन को देखेंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि यहाँ पर एक ये होता है CH2 ये होता है कि ये हम एक सीरीज पढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर के जब आप हर पिछले कंपाउंड के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास नया कंपाउंड बनता है। अगला तो उसके अंदर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला उसके अंदर ऐड करेंगे, तो इस तरीके से। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब क्या होता है? रेशियो। ठीक है, तो इनके अंदर जो रेशियो है वो क्या है? सेम ही तो है। इसमें कितना डिफरेंस है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। इसमें मतलब कंजर्वेटिव को देखना है आपने, पहले और दूसरे को कंपेयर करना है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से। अब ये नहीं कि पांचवा आप दूसरा उठा रहे हो, उसमें डिफरेंस आएगा। खैर ये देखते हैं। अच्छा, 3 कार्बन वाले का नाम क्या होता है? प्रोप। क्या नाम होता है? प्रोप। और पूरा नाम क्या होगा अल्केन फैमिली का? तो प्रोपेन। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। कार्बन कार्बन के दरमियान कितने सिंगल बॉन्ड है? अच्छा, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कितने? 8। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 होती है। इस कार्बन के साथ एक अटैच हो गया तो 3 और कौन अटैच होंगे? हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी अभी 2 हो गई है, 2 इसके फुलफिल हो गए, तो 2 और कौन आएगा? 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। तो ये क्या बन गया आपके पास? प्रोपेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से। इसके बाद हम n = 4 लेते हैं। n = 4 लेते हैं तो यहाँ 4 सब इधर उसको देख के बताओ कि क्या होगा? C4H10 होगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं तो C4 रखा है इनकी जगह पे, यहाँ 2 4 8 + 2 10। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट, और अल्केन फैमिली का मेंबर है तो क्या नाम होगा? ब्यूटेन। ठीक है, फिर इसमें भी इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 कार्बन इस तरीके से ड्रॉ करें और हम कार्बन के दरमियान आपस में सिंगल बॉन्ड होगा, और बाकी क्या करना है? हाइड्रोजन को हम अटैच कर देते हैं इससे, तो कार्बन की वैलेंसी इस पे पूरी हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी भी चेक करना आना चाहिए आपको, पता चले यहाँ पर हाइड्रोजन 10 दूसरे तो इधर उधर। इसकी कितनी है? 4 है ना, 1 2 3 4।
इसकी कितनी हो रही है 1 2 3 4 दो बॉन्ड कार्बन कार्बन से, दो बॉन्ड किससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। इसका भी यही है कार्बन कार्बन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से 4। इसका भी यही है दो हाइड्रोजन से, दो नहीं सॉरी 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। तो ये आपके पास क्या बन गया ब्यूटेन। इसके बाद 5 पे देखते हैं 5 का n = 5। तो इसको देख के 5 क्या होगा C5। आप बताओ रोहन C5 हाइड्रोजन कितने आने चाहिए 12 एक कार्बन बढ़ेगा और दो हाइड्रोजन। ठीक है भाई। ये कौन सा है फिर। अच्छा 5 कार्बन वाला अल्केन फैमिली का क्या था 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन फैमिली नहीं था तो उसको क्या कहते हैं पेंट। तो कौन सी फैमिली का मेंबर है पेंटेन। पेंटेन। तो क्या होगा पेंटेन। इसी तरीके से आप यूं ड्रॉ कर देंगे इनका स्ट्रक्चर यूं हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। जी क्या कह रहे हैं आप तो हाँ सर सही से पूछ रहे थे बताएं क्या पूछें हम सर, क्या बोलेंगे इसको? पेंटेन। पेंटेन पेंटेन जस्ट इसके बाद वाला जो आएगा इसके बाद कोई फैमिली होगी अल्कीन उसमें क्या आएगा पेंटीन। अच्छा, पेंटेन। जो आप समझ रहे हैं वो भी सही है। खैर इधर देखो ठीक है ये 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 12। अभी आप बोलोगे कि नहीं 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 और 2 12। ठीक है बैलेंसी भी पूरी और इस तरीके से बनेगा। अगर हम लेते हैं n = 6 तो क्या होगा C6H क्या होगा H? क्या होगा 14। अच्छा 6 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं हेक्स और आगे क्या लगा देंगे हेक्सेन। ये भी इसी तरीके से मैं सबका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर n = 7 लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा C7H H क्या होगा इधर देखो ना भाई इधर ना देखो दो बढ़ाने में यार 16। 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं 7 कार्बन वाले को कहते हैं हेप्ट। आगे क्या लगा देंगे हेप्टेन। सही है ये 6 है और ये 7 है। फिर 8 पे देखते हैं अगर n = 8 लें तो C8H 18। उसको देखो सिंपल तरीका है देखो सिंपल तरीका ये है कि आपको पहला पता चल जाए उसमें क्या ऐड करते जाओ एक कार्बन दो हाइड्रोजन ऐड करते जाओ इस फैमिली का पहला पता चल जाए आगे के सारे पता चल जाएंगे। फिर इसके बाद अल्कीन पे आएंगे हम तो अल्कीन का पहला पता चल जाए उसके आगे के सब एक तो डायरेक्टली तो पहले तो ये है कि फार्मूले के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से इधर उधर फेंके जा रहे हैं। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जैसे अब इसको देखते हैं अगर 8 रखा है इनकी जगह पे यहाँ 8 आएगा तो 2 8 16 प्लस 2 18 8 कार्बन वाले को क्या कहते हैं ऑक्टेन और आगे क्या लग जाएगा ऑक्टेन। फिर n = 9 लेते हैं तो C9 क्या होगा H 20। 9 कार्बन वाले को क्या कहते हैं नॉन नॉन n = 10 लेंगे तो अपन इसको क्या कहेंगे C10H H क्या होगा 22। और 10 कार्बन वाले को कहते हैं डेक डी के ठीक है।